अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना तमाम महीनों में अपनी एक खुसूसी अहमियत रखता है। उसकी वजह इस महीने में नाजिल होने वाला कुरान और इस महीने में रखे जाने वाले रोज़े हैं। मगर इस महीने का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, और एक महीने, एक किताब और एक एक्टिविटी जो कि रोज़े की शक्ल में है, इन तीन चीज़ों का आपस में क्या रब्त बनता है, आपस में इनका क्या नेक्सस है। इन सारी बातों को समझने के लिए मैंने आज जिस शख्सियत को दावत दी है, वो ना सिर्फ इकॉनमी में वेल रेड हैं बल्कि दीनियात और हिस्ट्री में भी बहुत वेल रेड हैं। मेरी खुशनसीबी उन्होंने मेरी दावत कबूल की। हमारे साथ हैं आज सर शब्बर जैदी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम। रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें खुदा ने कुरान नाज़िल फ़रमाया, और जो कोई भी इस रमज़ान के महीने को पाए वो रोज़ा रख ले। सर, बड़ी ताज्जुब सा होता है। आपने बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी किताब गिफ्ट की। मुझे बहुत ताज्जुब होता है अगर आप मुझे अपनी किताब गिफ्ट करते हो और कहते हैं कि बेटा ये लो किताब और रोज़ा रखो। इन 2 चीज़ों का मुझे नेक्सस समझ नहीं आता। खुदा ने किताब तोहफ़े में दी और फिर कहा रोज़ा रखो, और ये किताब हिदायत है, रोशन है, मुबय्यन है। तो भूखे रहने और हिदायत का कोई आपस में नेक्सस सा मालूम होता है, या क्या वजह है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 चीज़ें हमें साथ समझनी चाहिए। कुरान मजीद का नुज़ूल भी रमज़ान के महीने में हुआ, और जो रोज़े हैं वो भी रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। इसका आपस में एक रिश्ता भी है और एक डिस्कनेक्ट भी है, नहीं रिश्ता भी है। जो अ, कुरान मजीद का नुज़ूल है, वो मक्के में आपकी हिजरत से तकरीबन 13 साल पहले शुरू हो गया था, ठीक है? उस वक़्त कोई ऑब्लिगेटरी या कंपल्सरी रोज़े का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? और रमज़ान रोज़े के बारे में जो आयत है, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 85, 86, 87 है, 185। 185, 185, 186, 187 है, वो 2 हिजरी की है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। तो इसका मतलब है कि 13 और 2 15 साल तक कुरान मजीद था मगर रोज़े नहीं थे, ठीक है? तो ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और रोज़ों के वाजिब होने या कंपल्सरी होने का जो हुक्म है और जिसकी बुनियाद पे मुसलमान रोज़े रखते हैं, वो 2 हिजरी का है। 2 हिजरी से पहले रोज़े थे मगर उस शक्ल के रोज़े नहीं थे जो आज है, ठीक है? अच्छा, यहाँ मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो जो हमने लफ्ज़ रमज़ान शुरू किया हुआ है, हमें चाहिए कि इस लफ्ज़ को छोड़ दें। रमज़ान का मतलब होता है शदीद गर्मी। तो अच्छा, ये भी हमें बड़ा याद रखना चाहिए कि जो अरबी महीनों के नाम हमने रखे हुए हैं, उसका कोई ताल्लुक अब उन चीज़ों से नहीं रह गया है जो रियलिटी में थी। ठीक। तो रमज़ान कभी सर्दी में आता है, कभी गर्मी में आता है, कभी सर्दी में आता है। तो रमज़ान टेक्निकली अगर आप अरबी की सही और कुरान मजीद की ज़बान को देखेंगे तो रमज़ान कोई लफ्ज़ नहीं है, और शायद कुरान में इस्तेमाल भी नहीं हुआ। नहीं सर, इसी आयत में है ना शाहरु रमज़ान। शाहर रमज़ान, अच्छा, अब ये सवाल, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ ना। जी। अब सवाल ये कि ये सियाम है। ठीक, ठीक। रमज़ान जो लफ्ज़ी मतलब है रमज़ान का, वो ये नहीं है जो हम कहते हैं, वो शदीद गर्मी को कहते हैं रमज़ान। सोम का मतलब रोज़े का है, ठीक है? और चारों आयतें सोम के बारे में हैं, ठीक है? अब सवाल ये है कि शहर रमज़ान जो हम दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, इसकी मुझे बुनियादी वजह समझ नहीं आई, मगर ये जी। अच्छा, अब जो अ, मैं जो समझता हूँ, वो जो बुनियादी आयत है रमज़ान के रोज़े के बारे में, बुनियादी आयत जो है, वो शायद 185 है। जी, जी, वो मैं पढ़ देता हूँ। या जो अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अच्छा, सही है। अब मैं उसी पे आ रहा था। जी, अब ये कह रही है कि हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किया। कुतिबा लिख दिए, जी, जी, कंपल्सरी कर दिए, जैसे आपने पहले पहले उम्मतों पे किए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। बिल्कुल ठीक, अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये पहले रोज़े पहले भी होते थे, बिल्कुल ठीक। और इस पूरे रोज़े के कॉन्सेप्ट का बुनियाद ये है ठीक, कि आप मुत्तक़ी हो जाएँ। बिल्कुल ठीक सर, बेशक। तो मुझे
आज के रमज़ान या आज के कॉन्सेप्ट ऑफ रमज़ान में चीज़ों से परहेज़ तो नज़र आया, मगर वो तकी वाला कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आया। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा और आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सोम जो है, क्योंकि जो पिछली उम्मतों पे रोज़े हैं, उनमें खाने-पीने का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ है। मगर हमारे यहाँ जो आयत नंबर 187 है, उसने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि आपको खाने-पीने से इज्तिनाब करना है, वो जो बिल्कुल क्लियर है उसके ऊपर, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमारा जो सोम है या हमारा रोज़ा है, फास्टिंग जो हमारी है, वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? अब सवाल ये है कि जो रमज़ान का लफ्ज़ शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना जो है, वो जो आप आयत आपने आयत पढ़ी है, वो रोज़ों के वाजिब होने की आयत नहीं है, वो कुरान मजीद की आयत है। मगर उसने लिंक ज़रूर किया है। फमन शहिदा मिनकुम शहर फल्यसुम, जो इस महीने को पाए वो उसमें रोज़ा रखे। हाँ, नहीं रोज़े रखे थे, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि रोज़े रखें, वो जो कुतिबा अलैकुमुस सियाम की आयत है, ठीक है ना? कुतिबा अलैकुमुस सियाम की आयत जो है, वो अगर फिर रमज़ान को आप लफ्ज़ी मतलब में लेंगे, तो अरब में जो उस महीने में रमज़ान आता था, वो गर्मियों में आता था, इसलिए उसको रमज़ान कहा जाता था। जिस जिस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा थी, उसमें वो क्योंकि वो रमज़ान रमज़ान था। अब उसकी उस वजह उस कॉन्टेक्स्ट में वो रमज़ान रमज़ान हो गया। अच्छा, अब ये जो आयत जो आप कह रहे हैं कि आपने कुरान मजीद को नाज़िल किया रमज़ान के महीने में, ठीक है? अब जो मुझे आज तक बात समझ नहीं आई और जो मैं समझना लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि कुरान मजीद तो 23 साल में नाज़िल हुआ, ठीक है? तो कुरान में आप ये कह सकते हैं कि कुरान मजीद का नज़ूल का स्टार्ट हुआ, ठीक है? जब नज़ूल का स्टार्ट हुआ, तो उस वक़्त तो रमज़ान था ही नहीं। हो सकता है कि जो पहला महीना हो उस वक़्त महीना रमज़ान का हो, मगर उसका ताल्लुक ये सोम वाले रोज़े से नहीं था, ठीक है ना? मेबी उसमें रोज़े भी रखो। अब यहाँ पे शायद अगर ये आप बता दें कि रोज़ों के नाम जो है वो कब से रखना शुरू किया गया? क्या हिजरत के बाद इनको नेम्स दिए गए या ये पहले से क्या चीज़ नहीं? कौन से वाले? मिसाल के तौर पे हमारे पास ज़ुल्हिज्जा है। वही मैंने अर्ज़ किया ना, मैंने कहा ना ये हमारे पास नहीं है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये हमारा नहीं है, अरब माशरे का है। ये हम गलत समझते हैं कि ये हमारा है। ज़ुल्हिज्जा या मुहर्रम या जो ये अरबियों के महीने हैं। ये कहीं इसमें कहीं इस्लामाइज़ेशन नहीं है कि ये इस्लाम ने आके महीनों को चेंज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कहा कि आज से ये महीना नहीं, ये वाला महीना होगा। ये अरब सोसाइटी के अंदर महीने थे और उन महीनों की मुख्तलिफ रवायात हैं, ठीक है? मुहर्रम की अपनी रवायत है, शवाल की अपनी रवायत है, रबी की अपनी रवायत है। रबी बहार को कहते हैं, ठीक है? अब आजकल रबीउल अव्वल सर्दी में भी आता है, गर्मी में भी आता है। तो ये एक अलग डिस्कनेक्ट है, इसकी एक अलग कहानी है। आप कभी कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर लूँगा। हमारे एक जानने वाले थे, वो ये बिलीव करते थे कि ये ये मतलब जो है महीनों के ये सही नहीं है और उनके हिसाब से रमज़ान का अलग महीना है, मुहर्रम अलग महीना है और वो उसको जो मौसम के साथ रिलेट करते हैं और वो आज भी मौजूद है और वो लोग अभी भी मुहर्रम जो होता है 10 अशूरा वो जेठ के महीने में करते हैं। जेठ होता है गर्मी का महीना पंजाब में। एक महीना होता है गर्मी का, जेठ कहलाता है वो। तो उनके यहाँ मुहर्रम जेठ के महीने में होता है, उनका रोज़ा भी अलग होता है। ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक अलग अलग एक अच्छा, अब सवाल ये जो आप बात कर रहे हैं, जो दूसरी आयत जो अपनी शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान, ये जो आयत है और ये जो 185 नंबर आयत है, इन दोनों का क्या रिश्ता है? सवाल ये है ना सवाल ये रिश्ता है ना कि इन दोनों का रिश्ता है। मेरे ज़ाती हिसाब से इसका रिश्ता नहीं है। उसी के उसमें रोज़ा रखने का हुक्म है, रोज़ा रखो, मगर वो जो जो कुरान मजीद का नुज़ूल है, क्वाइट पॉसिबल कि वो उसका इस महीना जब शुरू हुआ नुज़ूल का, तो ये मगर जो मेरा नज़रिया नुज़ूल का है,
वो नुज़ूल का महीना, नुज़ूल का जो प्रोसेस है, वो इनिशिएट हुआ होगा। नहीं कह रहा हूँ, नुज़ूल का प्रोसेस जो है मेरे ज़ाती हिसाब से वो उस तरह नहीं है जिस तरह हम समझते हैं। ठीक, थोड़ा इसको इलैबोरेट फरमाइएगा आप फिर। क्योंकि यहाँ पर ये है कि ये जो कुछ भी है ये लौहे महफूज पे लिखा हुआ है, ठीक है, और कुरान मजीद जो है वो आपके खल्क पे नाजिल किया गया, ठीक है ना। तो क्या कुरान मजीद जो खल्बे उस पे नाजिल किया गया मुबारक पर, क्या वो रिवेलेशन जो आम आदमी के लिए हुई और जो रिवेलेशन आपको हुई वो क्या साइमल्टेनियस है? बहुत खूब, हो सकता है कि वो पूरा नाजिल हो चुका हो और उन्होंने मौके मौके पर बयान जी फरमाया। जी, वाह वाह ये वाह। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं एक थोड़ी सी चीज आपको क्लैरिफाई और कर दूं। जिब्रील और जिब्रील जो है, जो कुरान मजीद, लाया करते थे बेशक। जिब्रील की ये हैसियत नहीं है कि वो आखाए नामदार और रब्बे जुलजलाल के दरमियान में वाह 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 बेशक, वाह वाह वाह, हाई लो, हाई लो, वाह वाह वाह। ठीक है। अच्छा, अब फिर ये वही क्या है? फिर सवाल ये है कि ये वही क्या है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको बड़ा गौर किया कि ये वही क्या है। और वही ये है, ये मुझे वही उस वक्त समझ आई जब मैं एक सरकारी पोस्ट पे गया। अब सरकारी पोस्ट पे ये है कि मैं चेयरमैन एफबीआर हूं, इमरान खान साहब वजीर आजम हैं। इमरान खान साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि यार शब्बर, इस तरह करो कि ये वाला हुक्म इशू कर दो, ठीक है। ये मेरी और इमरान खान की बात हो गई, ठीक है, हो गई, बात खत्म हो गई। अब ये तो हो गया एक ऑर्डर और उसका हुक्म और ये उसका पहुंचाने वाला नबी। अब मगर उस काम को मुकम्मल करने के लिए फिर मैंने अपने टाइपिस्ट को बुलाया और टाइपिस्ट को बुलाकर एक कागज पे लिखा कि ये होगा, ये होगा, और उसको टाइपिस्ट को कागज पे लिखकर उसको कहा कि जाके ये ले जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस और इमरान खान से साइन करा लो। तो हुक्म पहले आ चुका है, रिश्ता डिसीजन पहले हो चुका है, सब कुछ पहले हो चुका है। जिब्रील का काम सिर्फ उस उस पैगंबर की उस पैगंबर की तरह है जो वो कागज जो मेरे मेरे दफ्तर से ले जाके इमरान खान के दफ्तर में जाएगा और साइन लेकर आएगा। जिब्रील जो है, जिब्रील रब्बे कायनात और सरवरे कायनात के दरमियान में नहीं आ सकता। ये है वही, ये है वही वही। अच्छा, अब वही, और वही कुछ वही कुरान में है, कुरान वही है, ठीक है, और कुछ वही कुरान में नहीं है। और आप पूछेंगे वो वही कौन सी है? वो वही वो है, वमा यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाहयन युहा। तो जो कुछ न सुनने वो सब वही। अच्छा, वो जो इमरान खान और मेरे दरमियान में कागजी कार्रवाई में हुआ वो तो कुरान में हो गया, और जो नहीं हुआ वो उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, हदीस खुदसी है, फिर हदीस है, और जो है। अच्छा, अब जो मुझे समझ आया कि ये जो शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान जो है, ये वो जो डॉक्यूमेंटेशन वाला का फॉर्मेशन है, फॉर्मेट है ना, जिसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन का हुआ, ये उसका फॉर्मेशन है कि जी वो आपने उसको डॉक्यूमेंट किया, आपने कहा यार इसको कागज को साइन किया, खत्म हो गया। ये उसकी फॉर्मेशन है। ये मालिक कायनात और सरवर कायनात के दरमियान में उसको रिलीज करने के अलग अलग डेट्स हैं। अच्छा, अब इस पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। आयत कहती है कि अगर हम इस कुरान को नाजिल करते हैं पहाड़ों पर तो ये किच्ची किच्चा हो जाता, ठीक है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारा कुरान की आयत है, कोई हदीस नहीं है। अच्छा, ये बात मुझे समझ नहीं आती थी।
तो फिर एक दिन मुझे समझ आई कि ये जो आपका चल रहा है, लैम्प जल रहा है, ये चीज जल रही है, ये चल रही है 220 मेगा किलोवाट पर, मेगा जो भी आप उसे क्या बोलते हैं, वो वाट के ऊपर, ठीक है। अब ऊपर से बिजली 220 की आ रही है और 220 पे जा रही है, ठीक है। अब जो खलबे मोहम्मद है वो 220 पे चल रहा है। अब किसी और हस्ती में अगर, अच्छा अभी इसी 220 वाले पे 100 वॉट का लगा दोगे तो वो जलेगा नहीं, अच्छा जलेगा और वो फट जाएगा। तो अब वो ये कह रहा है कि 220 का जो सिग्नल वहां से आ रहा है, उसको 220 को रिसीव करने की कैपेबिलिटी किसी में है ही नहीं सिवाय इस कल्बे मोहम्मद के। ये उसकी, ये आप फट, जब आप कहते हैं ना कि पहाड़ फट जाता था, उसका मतलब ये है कि जब भी आप देखेंगे, जब आप रॉन्ग कनेक्शन डालते हैं तो रिसीविंग एंड पे वो फट जाता है, ठीक है ना। तो यही केस होता है कि वो जो रिसीविंग एंड पे वहां से चीज आ रही थी, वो 5G की या 10G की या 20G की थी, तो 20G का रिसीवर भी होना चाहिए ना। तो 20G का रिसीवर था, इसलिए वो ये आ गया। अब इसीलिए जो नुज़ूल कुरान है, जो नुज़ूल कुरान है, क्योंकि उसका महीना, इस आयत जो आपने आयत पढ़ी है, शहर रमजान लजी, उसके साथ है, तो इसलिए दोनों चीजों को हम लोग साथ पढ़ते हैं। मगर सोम, जो कि सोम है या श्याम है, माहिर श्याम, उसका नाम होना चाहिए माहिर श्याम। माहिर श्याम जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और नुज़ूल कुरान एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो रोजे हैं, ये माहिर श्याम, ये कुरान के नुज़ूल से उस सेंस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कुरान का नुज़ूल पहले हो चुका है हर लिहाज से। और कुरान का नुज़ूल एक दफा एक शक्ल में नहीं है, उस शक्ल में। तो अच्छा, उसमें ये है कि ये जरूर है कि क्वाइट पॉसिबल कि नज़ूल जो है वो उस टाइम में हुआ हो, तो उसको लिंक किया गया हो। मगर जो बात जो सब भूल गए, वो ये है कि उसने ये रोजे ना फर्ज किए कि तुम तकवा अख्तियार करो। बेशक, बेशक। और सर मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मुत्तक़ून का लफ्ज़ जो है वो इम्परफेक्ट टेंस है, जिसमें प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों शामिल है, यानी कि एक परमानेंट स्टेटस होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आज मुत्तक़ी हूँ, कल ख़त्म हो गया। परमानेंटली बंदे को मुत्तक़ी कर देने के लिए ये जी। रोज़े भी हैं, कुरान भी है। तो हम तो ये सिर्फ़ 30 दिन करके फिर छुट्टी कर देते हैं, हर चीज़ बंद हो जाती है। वो स्टेट कैसे बरकरार रखी जाए, वो प्रेज़ेंस ऑफ ईमान, वो तक़वे की बुनियाद के ऊपर, उस लेवल के ऊपर किस तरह मेंटेन रखा जाए ऑल ईयर राउंड, ये ऑल लाइफ़ राउंड। देखिए, मैंने इसको बड़ा गौर किया। जो अ, तकवा है, वो एब्स्टिनेंस या परहेज है उस चीज से जो तुम्हारे काबू में है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। गरीब, तो जो चीज तुम्हारे काबू में नहीं है उससे परहेज तकवा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि माली तकवा होता ही अमीर आदमी में है। तो जो चीज तुम्हारे काबू में है उससे परहेज, वो है तकवा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है तकवा इख्तियार करे, अच्छा उसकी अच्छा, परहेजगारी जो जो काबू में है और उससे परहेज तकवा है, तो वो ये कह रहा है कि ये रोटी पानी पानी सब तुम्हारे काबू में, तुम पी सकते हो, छुप के पी सकते हो, मगर क्योंकि परहेजगारी की मैंने तुम्हें आदत डाल ली है, तो इसलिए समझ लो कि ये श्याम जो है, ट्रेनिंग पीरियड। ये तकवा का प्रीएम्बल है, या तकवे का एक सिखाने का एक तरीका है कि तुम्हें मैं कह रहा हूं कि तकवा अख्तियार करो। तकवे का मतलब ये है कि तुम वो चीजें जो तुम्हारे काबू में हैं उनको अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करो। मुत्तकी का मतलब क्या है? मुत्तकी वो है जिसके पास सब कुछ है मगर वो अपनी जात के लिए खर्च नहीं करता, वो होता है मुत्तकी। तो ये रमजान जो है वो उसके पास खाना है, उसके पास पीना है, उसके पास पानी है, सब कुछ है, मगर वो एक ऑब्लिगेशन के तहत या किसी सिस्टम के तहत उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो उसको मिसाल दे रहा है कि ये एक तकवा ये है, तो तुम्हारा ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक तकवा है। ये सिंबॉलिक तकवा है, क्योंकि ये सिंबॉलिक तकवा मेरा मतबा नजर नहीं है। मेरा मतबा नजर मुत्तकी बनाना है हमेशा के लिए।
अब वो जो दोनों चीजें हैं कि तकवा, परहेजगारी सियाम की, और परहेजगारी दुनिया की या जो मुत्तकी की हैं, वो दोनों चीजें आपस में नहीं मिल रही। अच्छा, लोग आम तौर पर, जो मैं बार बार लोगों को हमेशा समझाता हूँ, कि आबिद अलग है, जाहिद अलग है, और मुत्तकी अलग है। वाह, बहुत खूब सर, डिफाइन कीजिएगा तीनों को। मुत्तकी के लिए जाहिद होना जरूरी नहीं है। अलबत्ता जाहिद के लिए मुत्तकी होना लाज़िम। नहीं, ये भी जरूरी नहीं। लेकिन ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, जाहिद, आबिद, मुत्तकी, मोमिन, मुसलमान, ये अलग अलग टर्म्स हैं। बिल्कुल ठीक है ना? स्टेटस है। नहीं, ये अलग अलग टर्म्स है ना। जो मुसलमान है, वो जनरल। वो कलमा पढ़ लिया उसने। एक आदमी है जो इस वक्त हिंदू है, वो आपके सामने हिंदू है, बुद्ध को पूज रहा था, वो यहाँ दाखिल हुआ, बस पढ़ लिया। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे नहीं पता वो प्रेशर में पढ़ रहा है, किसे पढ़ रहा है, वो मुसलमान की कैटेगरी में आ गया। 100%। अब उसके बाद वो ईमान के दर्जे में कब आएगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है, और उसके बाद वो मुत्तकी कब बनेगा, वो एक सेकंड कैटेगरी है। अच्छा, जाहिद वो है, जाहिद जिसे कहेंगे आप, वो है जो ऑब्लिगेटरी नमाजों से ज्यादा पढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ज़ुहूद है उसके अंदर, या इबादत, सॉरी, आबिद वो है जो ऑब्लिगेटरी नमाजें हैं ना, 17 रकात या जो भी हैं, वो ऑब्लिगेटरी हैं, उससे ज्यादा वो इबादत कर रहा है, तो वो आबिद हो गया। अब वो आबिद जरूरी नहीं कि मुत्तकी भी हो। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ज़ुहूद वो है जो परहेजगारी इख्तियार करे, मगर ज़ुहूद और तक़वे में फर्क है। ज़ुहूद और तक़वे में फर्क है। ज़ुहूद जो है, उसका मतलब दुनिया को छोड़ देना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुसलमान, इस्लाम ज़ुहूद को प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल ठीक। इस्लाम तक़वे को प्रमोट करता है। वाह। अब ज़ुहूद का मतलब ये है कि मैं बोरिये का लिबास पहन लूं, ये ज़ुहूद है। बिल्कुल ठीक। हज़रत ईसा की उम्मत ज़ाहिद हो गई, उन्होंने बोरिये का लिबास पहन लिया। ठीक है, मेरा एक स्टेटस है, तो मुझे एक सर्टेन लेवल की शर्ट पहननी है, मुत्तकी हूं मैं, मगर मैं ये शर्ट स्विट्जरलैंड से भी बनवा सकता हूँ, पाकिस्तान से भी बनवा सकता हूँ। तो वो जो मैं अपनी नफ्स को मार कर जो मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, वो तकवा है। अच्छा, अब मैं इसी पे आपको आगे बताता हूँ, जिसपे एक बड़ी सिंपल किसी आदमी का बड़ा अच्छा बयान है कि जिसको दुनिया छोड़ दे, वाह। उसको भिखारी बोलते हैं, और जो दुनिया और को जो छोड़ दुनिया को छोड़ दे, उसे मुत्तकी या फकीर बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमारे जो सरवरे कायनात थे, उनका एक लक़ब इमामुल फ़ुक़रा भी है, इमामुल फ़ुक़रा भी है। ठीक है ना? अच्छा, अब जो कुरान मजीद में आयत है, मेरे हिसाब से कुरान मजीद में रोजे के बारे में एक ही आयत है, कमा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। इसके अलावा कोई आयत रोजे के बारे में नहीं है। बस इससे एक आयत आगे है कि वो आयत, पीरियड पूरा करो। वो प्रीएम्बल है। देखिए, बाकी अगली दो आयतें ना, 86, 87, 85, 86, 87, 3 आयतें हैं ना। तो 85 कॉन्सेप्चुअल है, जी। 87, 86 और 87 जो है रोजे पूरे करो, और वो सफर का है, वो सब चीजें, वो सब क्लैरिफिकेशन है। मगर जो बुनियादी आयत है, वो 85 है। 85 के, अगर 85 आयत नहीं हो, ये क्वेश्चन मार्क बन जाए। नहीं तो मैं क्या कहूंगा कि रोजे नहीं है। ठीक है ना? 85 आयत अगर नहीं होती, और रोजे भी 85 आयत आने के बाद से हुए हैं, और ये 85 वाली आयत है, मदनी आयत है। ठीक है? अच्छा, अब जो रोजे, अब आप ये कह रहे हो कि जो रोजे, जो तकवा और रोजे आपस में रिलेट करने चाहिए। रादर मैं तो कहता हूँ सर, किताब, रोज़े, तक़वा, ये नहीं, तीन किताब, चीज़ें हैं। नहीं, मैं इसी कह रहा हूँ ना, अब किताब, अभी किताब को हम थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ ना, हम उसको किताब को भी लेके दरमियान में ला रहे हैं ना। देखिए, आपने वो आयत पढ़ी ना, शाहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, वो ठीक है, वो सही है। और मगर आयत सर ये चल रही है। मगर मैंने नहीं, मगर मेरा एक सवाल है, मैं एग्जैक्टली मेरे सामने इस वक्त वो किताब नहीं है, मगर आयत नहीं है, मगर मैं ये देखना चाहूंगा कि ये
ये शाहर रमजान और लजी वाली आयत जो है ये कब आई? देखिए, समझने की बात जो है वो ये है कि शान नज़ूल क्या है, वक्त नज़ूल क्या है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो रोजे वाली आयत है ये 2 हिजरी की है, ठीक है? तो ये जो दूसरी वाली की आयत है इसका शान नज़ूल क्या है, और इसमें जो इस रोजे का जिक्र है वो कौन सा रोजा है? क्या वो क्योंकि वो जो 185 आयत है सूरह बकरा की, वो एक ऑब्लिगेटरी आयत है, वो वाजिब कर रही है रोजे को, ठीक है ना? कुतिबा का मतलब है लिख दिया, हमने लिख दिया, खत्म, फिनिश। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, लिख दिया कुतिबा अलैकुमुस्सियामा, ठीक है? तो मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रोजे लिखे गए तखवे के साथ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, अब आप आ जाएं किताब के ऊपर। अब मेरा एक सवाल है कि क्या किताब जो है ये स्टैटिक है, और क्या ये किताब कोई शख्स उस वक्त या आज के वक्त इस दावे पे कहने में हकदार है कि वो इस किताब के असली मकसद को समझ पाया? सर दावेदार तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक लाफानी इल्म है, जी ये इस पर कभी उबूर किसी का हासिल हो नहीं सकता। इट्स अ नेवर एंडिंग वर्ड। जी, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये जो किताब है, दो चीजें हैं ना, ये किताब क्या रूल है, उसूल है, या ये उसके रूल्स भी हैं? पहली पहली बात है, एक उसूल है और उसके रूल्स भी होते हैं ना, एक, ठीक है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो किताब है, ये किताब क्या किसी इंसान के लिए डायरेक्शन है? सर मेरे हिसाब ये सुन लो मेरी बात, इंसान के लिए डायरेक्शन है या माशरे के लिए डायरेक्शन है? माफू सर हुदल नास जब भी कुरान ने एड्रेस किया तो वो सोसाइटी एज अ होल एड्रेस किया है। नहीं है, हुदल नास की आयतें बहुत बहुत मुख्तसर है। सर मेरे ख्याल से तो नहीं, जी जी बहुत सही मुख्तसर। बात। देखिए देखिए देखिए, मैंने अभी रिसेंटली इस पे रिसर्च की है कि 3 लोगों को एड्रेस है। कुरान मजीद जो है वो 4-5 लोगों को एड्रेस है। एक आयात है या अजीना आमनो, है वो लोग जो ईमान लाए। एक वो लाए याई और नास, ठीक है? एक वो है याई वल मुस्लिमून, शायद 2 या चंद ही आयतें हैं, 2 शायद 1-2 आयतें हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद, ठीक है? और एक वो आयतें हैं जिसमें जिसमें ये तीनों नहीं है, और वो कह रहा है कि आप इनसे ये कह दीजिए, आप इनसे ये कह है खुल, आप इनसे ये कह दीजिए, कहीं खुल के साथ है, कहीं खुल के बगैर भी है, ठीक है ना? तो अगर आप उसको डायनेमिक्स में देखें तो ये चार एड्रेस ही हुए ना, 4 एड्रेस हुए। एक एक कह के उन्होंने कोई सवाल किया, आपने कहा जवाब ये जवाब है, उन्होंने कोई सवाल किया, आपने कहा ये जवाब है, उसने कहा कुछ सवाल किया, आपने कहा ये जवाब है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि या अय्युहन नास का डिस्कशन बहुत लिमिटेड है, ठीक है? या अय्युहल लजीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू खासे हैं। सबसे ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, अब आमनू में कौन आ रहा है? सर मेरे हिसाब से तो सब आ रहे हैं जिन जिनको ये यकीन है कि कोई ताकत है जो हमें चला रही है। इसका मुझे तस्वर अमेरिका में बहुत समझ में आया। हर कोई ये कहता है द फादर इन हेवन,
हर कोई किसी भी परेशान को देखता है तो कहता है कि परेशान क्यों होते हो, हमारा परवरदिगार आसमानों में है। तो ईमान तो इसके भी हालत ईमान ही हुई, ईमान हुआ उस ज़ात के ऊपर जो जो उसकी मौजूदगी को तस्लीम करता हो, उसकी क़ुव्वत को तस्लीम करता हो, वो ईमान हो गया। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताऊं, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि या अय्युहल लज़ीना आमनू के साथ बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो तादीबी हैं। तादीबी से मुराद है। तादीबी मीन्स जी, जी। जिसमें आपको कहा गया ये नहीं करो, ये नहीं करो, और वो तादीब जो है वो उस तरह की है जिसमें ईमान के मैटर में शक शक हुआ है। हुँ। ठीक है? बिल्कुल, मैं आयत पढ़ देता हूँ, हाँ, शायद ज़हन ना रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह व रसूल पे। यस, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो या अय्युहल लज़ीना आमनू की आयतों का मतलब ये नहीं है कि वो सारे ये जो जिसको जो एड्रेसी है, वो एड्रेसी बिलीवर इन अ राइट सेंस है। फिर वो किस चीज़ पे ईमान लाया है जो परवरदिगार ने उसको उस कैटेगरी में रखा है? उसका क्लेम है, उसका क्लेम है, बहुत खूब। ईमान भी एक लाफ़ानी लफ्ज़ है, बहुत वास्ट लफ्ज़ है। उसका क्लेम है, उसका क्लेम है कि मैं आप पे ईमान लाया, बेशक, बेशक, मगर मैंने उसका दिल नहीं देखा है अभी। बेशक। तो अल्लाह उसको एक ग्रेस मार्क दे रहा है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक। और ये जो हमने आयत पढ़ी ना आपको, ये उसका जवाब है कि देखिए वो ये कह तो मैं क्योंकि मैं इस या अय्युहल्लज़ीना आमनू की जब आयतें पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि यार ये या अय्युहल्लज़ीना ये या अय्युहन्नास होना चाहिए। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है। तो उसको ये कह रहा है नहीं भाई ठीक है, मैं तुम्हारा अंदर नहीं जानता। अगर तुम क्लेम कर रहे हो तो आगे बढ़ो। आ जाओ क्लेम करते ही नहीं, क्लेम करते हो तो मैंने मान लिया। नहीं, वो कह रहा है अगर तुमने क्लेम कर लिया, बहुत खूब। अगर तुमने क्लेम कर लिया तो मैंने मान लिया। वो ये कह रहे हैं ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम ईमान लाए, आई एक्सेप्ट इट। वो एक ग्रेस मार्क्स दे रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि मेजॉरिटी आयतें या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ है, या अय्युहन्नास के साथ नहीं है। तो हम ये जो समझ रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू जिनको कह दिया गया, वो बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, ये गलत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसीलिए वो कहा ना ए ईमान वालों ईमान लाओ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो राइट पाथ पे नहीं है, वो उनका एड्रेस, ये वो लोग थे जो रसूल के सामने बैठे थे और जो क्लेम करते थे कि हम आप पे बिलीव करते हैं, फेयर इनफ, मगर अल्लाह ताला उनके दिलों को नहीं जानता। और मकसद ये कि जी, जी। या जानता जानता तो परवरदिगार है, मगर वो चलो जो भी नहीं, है। नहीं, जानता तो वो है, सॉरी, जानता तो वो है, सॉरी, जानता तो वो है, मगर वो उसको इज़हार नहीं कर सकता ना। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, उन्होंने कहा यार मैं आपको आरिफ साहब मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मानता हूँ, ईमान लाया। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो ईमान लाया, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना? तो बल्कि इसमें तो एक आयत वो भी है, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलकिन कुलू अस्लमना फलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। वही ये मैं यही एग्ज़ैक्टली मैं ये बात कर रहा हूँ ना। जी, तो मैंने इससे बड़ी रिसर्च की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब क्या है? ठीक, ठीक है? ठीक, अच्छा, अब आ जाए बात, तो अब कुरान के एड्रेस ही 4 हो गए ना। बिल्कुल ठीक। एक हो गए जहाँ आप रसूल को कह रहे हैं कुल वल्लाहु अहद, ठीक है? या एक जगह आप कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक जगह आप कह रहे हैं या अय्युहल नास, या अय्युहल मुरसलून, एक तो शायद एक आध जगह पर है, ठीक है? ठीक है ना? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हर एड्रेसी के साथ उस आयत का कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, यस। ठीक है ना? अब जो अनफॉर्च्यूनेट हमारे साथ हुआ, वो ये हुआ कि बहुत सारे अ, जो वाक़यात हुए या उस वक़्त सर्कमस्टेंसेस हुए, उसके हिसाब से वो आयत नाज़िल हुई, ठीक है? और वो जब आयत नाज़िल हुई, तो उस सर्कमस्टेंसेस से निकाल कर उस आयत को अगर पढ़ा जाएगा, ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक, तो वो एक बिल्कुल अलग मतलब दे देगा। बिल्कुल और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज बताना चाहता हूँ। प्लीज़। मुझे ना सारी ज़िंदगी एक आयत कभी समझ नहीं आई थी, अब आ गई। आई थी, अब समझ आ गई। वो आयत थी अकीमुस्सलात। वाह!
ठीक है, बिल्कुल वाक़ई ये मेरा भी सवाल है कि अक़ीमुस सलात से क्या मतलब है? अक़ीमुस सलात से क्या पास मतलब? टाइम से करो समझ नहीं आता। अक़ीमुस सलात से क्या मतलब है? मुझे जो माशरे में उमूमी तौर पर गुमान है वो ये कि जी मस्जिद बनाई जाए, उसमें जमात खड़ी की जाए, वक़्त वो एक निज़ाम बनाया जाए कि किस हिसाब से नमाज़ खड़ी होगी, मगर वाक़ई ये क्वेश्चन मार्क है मुझे ये समझ नहीं आया और था। मुतअद्दिद मर्तबा है, एक दफ़ा नहीं, ये बेशुमार मरतबा। बेशुमार। अच्छा। एक शख्सियत है जिसको मैं नहीं मानता, उनके मसलक में और हमारे मसलक में या आम मुसलमानों के मसलक में बहुत फ़र्क है। और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो आम मुसलमान नहीं मानते, और वो नहीं मानने की वजह भी ठीक है। और उनका नाम था जनाब गुलाम अहमद परवेज़। ठीक। उन्होंने एक किताब लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। उन्होंने एक किताब लिखी निज़ाम रबूबियत। वो निज़ाम रबूबियत मैंने मँगाई इंटरेस्ट के सिस्टम को समझने के लिए। वो निज़ाम रबूबियत किताब है, निज़ाम रबूबियत किताब है अ, इस्लाम के माशी निज़ाम के ऊपर। तो मैंने वो किताब मँगाई कि यार देखो ये क्या कहते हैं, तो किताब आ गई। अच्छा, उस किताब ने मुझे अक़ीमुस्सलात समझा दिया। अब मैं समझाता हूँ। गुलाम अहमद परवेज़ ने कहा कि ये अक़ीमुस्सलात का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं। और उसके जवाब में उन्होंने सूरह हूद की 87 नंबर आयत कोट की, और सूरह हूद की 87 नंबर आयत ये कह रही है कि हूद की सॉरी हूद नहीं, सूरह हूद की 87 नंबर आयत ये कह रही है, जो कौम शुएब के बारे में है, वो कह रही है, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज हमें ये कह रही है कि हम अपने बाप दादा के तरीके पे नहीं चलें और अपनी दौलत को अपने तरीके से तकसीम नहीं करें, इस्तेमाल नहीं करें? अपनी दौलत को तुम्हारी नमाज सलावातों का लिखा है। शुएब का आप पढ़िएगा, सूरह हूद की आयत नंबर 87 वो कह रही है, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज ये कह रही है कि हम अपने बाप दादा के सिस्टम पे नहीं चलें और अपनी दौलत को अपनी तरह इस्तेमाल नहीं करें? तो उन्होंने जवाब लिखा गुलाम परवेज़ ने कि सलात का मतलब है राइटियसनेस का निज़ाम को कायम करना। इसका मतलब ये है, अक़ीमुस सलात, सलात का मतलब प्रेयर है, जो प्रेयर 5 वक़्त की वो है, मगर सलात इज़ अ मच वाइडर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने उसके जवाब में दूसरी आयत कोट की। वो बड़ी मशहूर आयत है, उसको भी मेरे हिसाब से हमारे लोग आमतौर पे गलत इंटरप्रेट करते हैं। अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर का ये मुझे बता दें कि नमाज क्यों नहीं रही आज तक? उसने कहा वो भी यही कह रही है। फ़हशा वल मुनकर का मतलब फहाशी नहीं है, फहाशी नहीं है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो वो कह, अब मुझे आज के बाद में बड़ा क्लियर हूँ कि अक़ीमुस सलात का मतलब ये है कि जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो कायम करनी है, अगर नमाज कायम करनी है। आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे आज समझ आ गई कि यार ये जो अक़ीमुस सलात है ना, ये सही है, 5 वक़्त की नमाज है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का सही निज़ाम कायम करो। ये मैं गुलाम परवेज़ को नहीं मानता, मगर जो आयत है, उन्होंने आयत के सहारे से ही बताया। नहीं, मैं तो आपके सामने आयत रख रहा हूँ। जो मुझे सुनेगा वो देख लेगा। हो सकता है वो उसका कोई और मतलब निकाले, और हो सकता है कोई और मतलब हो, मैं गलत कह रहा हूँ, मगर एक बुरी बात तो नहीं है। हाँ, बुरी बात तो नहीं है। और बहुत अच्छा ज़ाविया है ना। और मगर जो आयत है, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज हमें ये कह रही है कि हम अपने आबा अजदाद का तरीका छोड़ दें और अपनी दौलत को अपनी मर्जी से खर्च नहीं करें? बहुत खूब, बहुत खूब। बेशक, क्या मतलब है इसका? बेशक। ये वही समेट के रखना। हाँ, वो ये कह रही है ना, वो ये कह रहा है। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शायद आपको पता हो या नहीं पता हो,
शुएब की जो कौम थी वो नहायत दीनदार थी, उनमें सिर्फ एक ऐप था, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। नहीं, कारोबार में बेईमानी करते थे, जी जी, नाप तोल में। बस एक खराबी थी बिल्कुल कि कारोबार में बेईमानी करते थे, बाकी वो नहायत ईमानदार थे। बिल्कुल। ठीक है, तो वो ये कह रहा है शुएब तुम्हारी जो नमाजें हैं ये क्या कह रही हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो हमारे लोग कहते हैं कि ये आपने शुएब की कहानी क्यों सुना दी, अब मूसा की कहानी क्यों सुना दी, उसकी कहानी क्यों सुना दी, ये कहानियां और स्टोरियां नहीं है, ये कागज के वर्क बढ़ाने के लिए नहीं था। हाँ, कागज पर बढ़ाने के लिए नहीं है, मगर अब जिसे कहते हैं ना बदकिस्मती कह लें आप, बिल्कुल। या उसकी मुसलमानों की महरूमी कह लें कि हम अ, मसलकों पर, रवायतों पर, चीज़ों पे लग गए और हमने कुरान मजीद की मुख्तलिफ जहतों को नहीं खोला। देखिए ना, बेशक बेशक मैं बिल्कुल। हो सकता है कि बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, हो सकता है बिल्कुल गलत कह रहे हों मिस्टर गुलाम अहमद परवेज साहब, बिल्कुल गलत कह रहे हो सकता है, और शायद उनकी बाकी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, मगर एक जहत थी, उस जहत को आप बात करें, बिल्कुल। उसको मौका दें। आखिर इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, जो परवरदिगार ने खुद ही जो है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ के निज़ाम की तरवीज दी है, तो इस जाविया रखने में कोई बुरी बात तो ठीक है, अच्छा, अब मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि मैंने तकवा के मसले को बड़ी आसान नहीं। जी जी अरिथमेटिक में समराइज कर दिया था। बिल्कुल। वो ये है कि अगर एक आदमी एक 100 रुपए की आमदनी कमाता है, वेल्थ है उसके पास, इस साल में नेट वेल्थ बनती है, तो वो 2.5 रुपए तो ज़कात है उसकी, तो उसमें 97 रुपए का हक है उसके पास। 97 रुपए में से उसका जो रेगुलर खर्चा है अपने स्टेटस के मुताबिक वो बनता है, सपोज करें 80, और 17 रुपए उसकी बचत हो जाती है। अब अगर वो अपने स्टैंडर्ड अपने ज़मीर को मार कर 80 को 70 कर लेता है 30 दे देता है। और वो 30 दे देता है, तो वो मुत्तकी हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि मुत्तकी की डेफिनेशन अगर आज की तारीख में लगाएंगे जी जी, तो तो उसमें सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स होगा, कि जो दौलत को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो दौलत को आगे दे रहा है। तो मुत्तकी, अच्छा, मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि इस्लाम ये कहता है कि दौलत हासिल करो और तकवा इख्तियार करो। यानी कि कमाओ जरूर मगर उसको जमा कमाओ जरूर नहीं, कमाओ जरूर, कमाओ और उसको जखीरा नहीं करो, उसको आगे सर्कुलेट कर दो, जो बिल गेट्स कर रहा है। ठीक है ना, हम ये समझते हैं कि जो अब्दुल्ला गाजी के बाजार के सामने बैठा है मुत्तकी है। देखिए ना, जो कमाई नहीं रहा, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, वो मुत्तकी है, मुत्तकी नहीं है वो। कोई भी मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने का जो मसाजिद के उलमाए कराम हैं, ये आबिद और जाहिद तो हो सकते हैं, मुत्तकी नहीं हो सकते हैं, मुत्तकी नहीं हो सकते। मुत्तकी होने के लिए आपको, और मैं पता नहीं आप इसको चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, सूर्य बकरा का जो पहला रुकू है वो मैं उस दिन बड़ा मायूस हो गया जिस दिन मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी को कोरंगी में 500 मर्सिडीज एससीएल में जाते देखा। तो मैंने कहा कि यार, ये आलिम हो सकते हैं, जाहिद हो सकते हैं, आबिद हो सकते हैं, मुत्तकी नहीं है। तकवे का मेयार ये नहीं है, तकवे का मेयार दूसरा है। कम पे कनात। हाँ, कम पे कनात। नहीं नहीं, ये भी नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ आपने गलत डेफिनेशन, यही तो मैं कह रहा हूँ, कम पे खनात तकवा नहीं है, ज्यादा पर अपने पे खर्च नहीं करना तकवा है। ज्यादा है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ज्यादा है, करोड़ों अरबों रुपया है, मगर मैं कह रहा हूं मैं सादी जिंदगी गुजारूंगा और ये अरबों रुपया मैं अवाम की भलाई के लिए, ये है तकवा। अगर मेरे पास है ही नहीं तो तकवा नहीं है, मैंने यही कहा ना, कम पे खनात तकवा नहीं है, खनात अलग चीज है,
क़नाअत एक अलग अलग वस्फ है, उसकी अपनी एक खूबी है। तक़वे का ताल्लुक माली तक़वे की बात कर रहा हूँ, माली तक़वे का ताल्लुक कम से नहीं है, ज़्यादा से है, कि आपके पास ज़्यादा है, मगर वो आप अपनी ज़ात, अपनी औलाद, अपने लिए नहीं कर रहे, आप उसको और इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता युमिनूना बिल गैबि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अच्छा, मैं अब लोगों को कहता हूँ कि यार शारी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अक़ीमुस सलात, इसकी डेफिनेशन तकी उस्मानी साहब, गामदी साहब कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर रब्बा वो मुझे करने दे ना, वो मुझे करने, वो भी नहीं। अच्छा, अब वो उसमें घुस जाते हैं। ओ भाई चंदा, वो तुम्हारा काम नहीं है। वो इन्फाक करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो अल्लाह ताला इन्फाक का कॉन्सेप्ट वो नहीं कह रहा जो तुम समझ रहे हो। वो ये नहीं कर रहा है इन्फाक का मतलब, जो रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मतलब क्या है? रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मतलब क्या है? इन्फाक कर दो, इन्फाक, ज़कात नहीं है, इन्फाक है। इसमें कुरान की आयत थी, उसको एक्सप्लेन करिए। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो आपसे सवाल करते हैं कि क्या इन्फाक करें? कुलिल अफ़, सब दे दो, सब दे दो। वाह। ठीक है ना? क्या तो इसका मतलब है कि रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मतलब क्या है? सारा सरप्लस जो है वो आगे जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। एक्यूमुलेट। और जो सरप्लस आगे जाएगा, जब सरप्लस आगे जाएगा, तो देने वाला क्या बनेगा? देने वाला बनेगा मुत्तकी। ठीक है? तो इस्लाम को आबिद ज़ाहिद, से उतना फायदा नहीं है जितना तकवे से। आबिद ज़ाहिद नहीं चाहिए। वाह, बेशक, आबिद ज़ाहिद तो बहुत ज़्यादा हैं। मुत्तकी से। अच्छा, अब एक दीन था यहूदियत, एक दीन था ईसाइयत। ये 2 दीन थे, इनकी 2 अलग-अलग एक्सट्रीम। इनकी नहीं 2 एट्रिब्यूट्स थी। इस वाली दीन ने, ईसाइयत ने दुनिया छोड़ दी, रहबानियत अख्तियार कीजिए। रहबानियत अख्तियार कर ली। इस वाले दीन ने दुनिया ले ली और दीन को दुनिया के मुताबिक तब्दील कर दिया। ठीक है? हमें कहा गया हम उम्मत वस्ता हैं, कि तुम ना ये वाली जगह पर हो, ना तुम इस जगह पर हो, तुम दरमियान में हो। अच्छा, अब क्या हुआ? अब हुआ क्या? अब ये तारीखी रवायत है। जब मेरे आकाए नामदार का विसाल हो गया, तो इस्लाम तारीखी तौर पर 2 तबकों में बँट गया। रहबानियत एक, चंद साहब ने रूबानियत अख्तियार कर ली, और चंद ने, बिल्कुल ठीक। और चंद साहब ने मालो दुनिया की तरफ दिल लगा लिया। ठीक है। ठीक है? तो इस्लाम यहूदियत और ईसाइयत की तरफ मुड़ गया, और बैलेंस में सब। जो बैलेंस वाला किस्सा था वो खत्म हो गया। अगर आप पूरी इस्लामी हिस्ट्री को पढ़े ना, तो उसमें ये हुआ कि फिर आप देखें, कभी आपको सूफी मिलते हैं कि दुनिया छोड़ दी, इधर चले गए, उधर चले गए, छोड़ दी, चले गए। ठीक है? एक तरफ आपको मिलते हैं कि बेशुमार दौलत इकट्ठी की, मुल्क कब्जा किया, ये वाला मुल्क कब्जा कर लिया, वो वाला मुल्क कब्जा कर लिया, नादिर शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली, और ये खजानों पे खजाने कर ली, चले गए। जो दरमियान का मसलक था, जो कि इस्लाम था, जो दरमियान में उम्मत वस्ता था, वो उम्मत वस्ता मिट गया, क्योंकि वो उसमें ना नौबादियत थी, ना इस तरफ ना उसमें दुनियादारी उस शक्ल में थी जिस शक्ल में आपने कर दी। तो आज जो दुनिया में इस्लाम की परेशानी या इस्लाम का प्रॉब्लम है, वो इसलिए है कि उसके खिलाफ ईसाइयत और यहूदियों की साजिशें कामयाब हो गई। ये साजिशें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये साजिश है।
एक तरफ यूनिक जो फीचर था इस्लाम का उसको मिस कर दिया। हाँ, उन्होंने इधर से ईसाइयत डाली, इधर से उन्होंने यहूदियत डाली और मुसलमानों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक मुसलमान जो है वो कह रहा है यार 2.5% ज़कात दे दी, खत्म, थैंक यू, फिनिश। उसको ये याद नहीं है कि आयत में ये लिखा है रब जो आयत है क्या, यूनफिकून वरज़क़नाहुम यूनफिकून, वो नहीं लिखी याद उसको। बल्कि एक और आयत पढ़ता हूँ, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी तक पहुंच नहीं सकते जब तक वो इन्फाक न कर दो जो तुम्हें सबसे अजीज हो। यस, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो आपने उस आयत को एक तरफ वो मुसलमान आ गया जो ये समझ रहा है कि मैंने रमजान के पहले महीने में 2.5% ज़कात देकर मैंने अल्लाह ताला जन्नत बाय कर ली, ठीक है ना। एक वो मुसलमान आ गया, दूसरा मुसलमान आ गया, उसने उसने लाल कपड़े पहने, टोपी पहनाई और वो शहबाज शरीफ की तरफ निकल गया, ठीक है ना। ये दो मुसलमान आ गए ना। अब ये दो मुसलमान दोनों नहीं है, तो दो सेंस में दोनों के दोनों उस Confused है। वो दोनों कंफ्यूज है, जबकि सुन्नत नबवी उसके दरमियान में है। सुन्नत नबी उसके दरमियान में उम्मत वस्ता है। आप अब वो चीज, अच्छा, अब जिस तरह पहले भी मैंने कहा था कि इस्लाम जो है वो कोई नया दीन नहीं है, वो दोनों दीन भी ठीक थे, बल्कि शुरू से आदम से हाँ, लेके वो एक इस्लाम ही भी दीन चल चल रहा है। तो इस्लाम ने आके उनकी खराबियां भी आइडेंटिफाई कर दी, इनकी खराबियां आइडेंटिफाई करी और वो आगे चल पड़े। अब वो दोनों नहीं। अच्छा, मैंने अभी कल परसों ही किसी को कहा था टीवी पर कि काफिर नहीं मानने वाले को नहीं कहते, इनकार करने वाले को, हाँ, इनकार करने वाले को, डिसएग्री। नहीं, काफिर कहते हैं जानकर छुपाने वाले को। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह। काफिर कहते हैं जो जानता हो और नहीं नहीं माने, उसको काफिर कहते हैं। तो मदीना मुनव्वरा में मेरे आकाए नामदार को यहूदी और ईसाई जानते थे ये नबी है, बेशक, उनको पता था ये, उनकी किताबों में लिखा था ये नबी है। ऐसे जानते थे जैसे मैं बच्चा हाँ, आयत है, आयत है, यारिफून हो कमा यारिफून अबना। या ये आयत है, इसलिए काफिर है, वाह वाह, बहुत इसलिए काफिर है कि तुम पच्चों को तरह पहचानते हो, मुझे जानते हो, तुमने बच्चों की तरह कि मैं वो काफिर वो है, काफिर वो है। वो काफिर इसलिए थे कि वो जानते थे, अल्लाह ताला कह रहा है तुम जानते हो, एक आयत नहीं है, सूरह आले इमरान की कोई 50 आयतें हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर कि मक्का और मदीना के यहूदी और ईसाई के साथ रसूलुल्लाह के डायलॉग के ऊपर सूरह आले इमरान और सूरह बकरा के अंदर कम से कम 80 आयतें हैं जो सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर हैं, ठीक है। वो मानते थे, उन्हें बार बार आते थे, कभी आपकी ये निशानी देखते थे, कभी आपकी वो निशानी देखते थे, कभी आपकी ये निशानी देखते थे और फिर भी नहीं मानते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा ये काफिर हैं, इंटेंशनल क्राइम है। हाँ, इंटेंशनल क्राइम है। तो काफिर का मतलब होता है कंसीलमेंट, जो आदमी कंसील करे ये जानकर के ये है कि, तो जो हम लोग तो मुसलमानों में से काफिर निकाल रहे हैं ना काफिर मुसलमानों में से नहीं निकलते, काफिर वो होते हैं जो मेरे आकाए नामदार को नबी देख समझते हैं, उनकी किताबों में लिखा है, उन्होंने ये वेरीफाई कर लिया कि ये नबी है, मगर अपनी जिद, अपनी चीजों की वजह से आपको नहीं माना, अल्लाह ने कहा तुम काफिर हो। सरायत याद आ गई, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, क्या तुम किताब के कुछ हिस्सों को मानते हो और कुछ को छिपाते हो। वाह, सिंपल बात, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, यही तो मैं कह रहा हूँ। काफिर कहते ही छिपाने वाले को है, काफिर तो कहते ही छिपाने वाले को, हमने काफिर नहीं मानने वाले को काफिर कह दिया। काफिर तो नहीं मानने वाला होता ही नहीं, नहीं मानने वाले को तो पता ही नहीं। अब एक चाइनीज को नहीं पता रसूलुल्लाह के बारे में, एक चाइनीज को नहीं पता, उसको आप यायो नास में रखें, यायो नास में रखे, मगर पोप को पता है। वाह बेशक, वाह। देखिए, चाइनीज को नहीं पता कि रसूल की हैसियत क्या है, मगर पोप ने बाइबल पढ़ी है और पोप ने तोरा भी पढ़ी है, उसको पता है कि एक नबी आएगा, ठीक है। और उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा है और उन्होंने वो किताबों के चैप्टर निकाले हैं, किताबों के चैप्टर मिटाए हैं, ठीक है। और ये नहीं कि किसी से छुप के मिटाए, सोच समझ के मिटाए, सोच समझ के मिटाए हैं, इसलिए ये काफिर है, इसलिए ये काफिर है। तो अब उनको अच्छा, अब दो चीजें हैं। अब जो काफिर हैं, एक वो काफिर थे जो मक्का मदीने में थे,
जो रैबीज और जो पोप उनके वहां थे वो वहां थे और वो रसूलुल्लाह के साथ ये कर रहे थे, और एक उनके मानने वाले हैं। ठीक। अब हम दोनों को एक जगह पे रख देते हैं, ठीक। दोनों में फर्क है, क्राइम के इंटेंशन में फर्क है ना, इंटेंशन में फर्क है। ये उनकी इंटेंशन वो एज बैड नहीं थी। वो कातिल थे, उन्होंने 302 के केस मर्डर किया था। ये कातिल नहीं है, इन्होंने दूर से देखा है मर्डर होते हुए। दोनों को बराबर ना समझो। अच्छा, अब हम जो आयत पढ़ते हैं ना कि कुफार से दोस्ती ना करो, वो इन पे भी लगा देते हैं। इन पे नहीं लग सकती, वो उन पे लगती है। वो उन पे लगती थी क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को देखते हुए, मानते हुए इनकार कर रहे थे। और वो सारे जो लोग हैं ना, जो लोग हैं, मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जनरलाइज बात कर रहा हूं, मैं ये जनरलाइज बात नहीं कर रहा। अगर आप मुझे कहेंगे मैं उनके नाम भी दे दूंगा, मतलब वो ईसाई जो लोग थे उनके नाम भी दे दूंगा। और इसी के बुनियाद पर, इसी की बुनियाद पर आया मुबाइला नाजिल हुई। तुम अपने बेटे को लाओ, हम अपने बेटे को लाएंगे। उन्होंने क्या कहा? अब जो आयत मुबाइला का बैकग्राउंड ये है कि वो लोग जब आए तो उन्होंने नहीं माना, तो आखिरी फैसला होगा मुबाइला कर लो। सर ये लफ्ज़ मुबाइला ना माशाल्लाह से 1500 साल गुजर गए, उम्मत को पता नहीं है। ये समझा दीजिए, मुबाइला का मतलब ये है कि बस ये जमा हो के हम ये कहेंगे कि जो हम में से झूठा है खुदा उसको बर्बाद कर। हाँ, ये और कुछ इसको मुबाइला बोलते हैं, बस, ठीक है। और कुछ नहीं। अच्छा, हुआ ये, इसकी कहानी ये है कि खुदा फैसला फरमा दे हम दोनों का। अच्छा, जो मदीना मुनव्वरा है उसके साउथ में यमन में जाएं तो ईसाइयों की बस्ती है नजरान। मेरा ख्याल है 200-250 मील है शायद पूरी। नजरान वाज द सेंटर ऑफ ईसाइयत। तो नजरान में जो ईसाई थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे और वो कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो रसूलुल्लाह पूछते थे कैसे हैं, तो उन्होंने कहा उनके बाप नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भाई अगर उनके बाप नहीं था तो आदम के तो माँ बाप दोनों तो ये एक आर्गूमेंट है, कुरान में इसकी बड़ी वाज़ेह डिस्कशन है। वो आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, ठीक है। जब आखिरी मीटिंग हुई तो जो उनका बड़ा वाला पादरी था वो बीमार हो गया। उसका छोटा भाई आया था। छोटा भाई आ गया, छोटा भाई आ गया और छोटा भाई ने आर्गूमेंट जब खत्म हुई तो चैलेंज दे गया वो। चैलेंज दे के चला गया। वो दे के चला गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। खैर वो मुबाइला हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को लेके चले गए। नहीं सर, आपने बड़ा छोटे में इसको जम कर दिया। औलाद को नहीं, आयत ये है कि तुम खुद आ जाओ, तुम अपनी खवातीन को ले आओ, अपने बच्चों को ले आओ और खुद आ जाओ। और इस सारी कैटेगरीज में पर हमारे रसूल जो है वो सिर्फ अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बच्चों में हसन हुसैन और ज़ाते खुद में अपने आप को और हज़रत अली को लेके गए। ये इसकी डिस्क्रिप्शन। देखिए मैंने छोटे में इसलिए कर दिया, सर 1500 साल गुजर गए ना, अब छोटे में ना करें। नहीं ना, मैं तो अहले तशरीह हूं ना, मैं करूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि अपने घर की बात कर रहे हैं। देखिए ना, इसलिए मैंने छोटे में कर दिया ना कि कोई मुसलमान एतराज नहीं करे। हैं? मैंने छोटा इसलिए कर दिया ना कि आप लोग कई मुसलमान ये एतराज नहीं करें कि शब्बर साहब ने अपने घर की बात को लंबा कर दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये चलो चले जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को ले गए। चलो इस पे शॉर्ट कर देते ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को ले गए, ठीक है। तो जो वो बड़ा वाला भाई आया उसने चेहरा देखा वाह 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 वाह, बस तो उसने कहा कि ये जो चेहरे मैं देख रहा हूँ, वाह वाह, अगर ये चेहरे बद्दुआ कर दे। बदुआ कर दे तो ये पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। वाह, वाह। अच्छा यानी कि वो पहचान गए बच्चों की तरह, अच्छा अब इस जैसे पे आयत थी। अच्छा अब मैं इस पे आपसे एक बात करता हूँ जो बिल्कुल रोज़े फिर हसन की तरह आया है। फिर आप कहेंगे कि ये यहाँ पर आपको लगेगा कि शियों वाली बात है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ, उन्होंने रसूल को भी देखा था, वाह 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 उन्होंने अली को भी देखा था, वाह वाह ठीक है। वाह जनाबे वाह, फातिमा तो ज़हरा पर्दे में थी, बेशक। ठीक है। तो कौन सा चेहरा था जिसके चेहरे की बात हो रही थी? वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने के बोला। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, समझ गया। वाह 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 वाह, मैं समझ गया। रसूल का चेहरा देखा था ना, वाह वाह, फिर आज क्यों डरे हो? वाह हैं? वाह वाह रसूल का चेहरा देख के गए थे ना। वाह 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 वाह।
अली का चेहरा देखते थे ना सारा दिन, बेशक, ठीक है। राबे सैयदा का चेहरा तो सामने था ही नहीं, वो तो पर्दे में थी। फिर तो इसके कौन सा चेहरा था ये चेहरे, कौन सा चेहरा है जिसकी बिनाद पे वो कह रहा था कि ये चेहरे वाह, है, वाह, वो चेहरा कौन था बेशक जो गोद में था। जो गोद में था? वाह, 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 सुभान अल्लाह, और गोद में क्या था? गोद में जब बच्चा गोद में होता है ना किसी के, बराबर आ जाता है। बराबर आता है, वो आगे होता है। वाह, 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 जो गोद में होता है ना, वाह सर, वो आगे होता है, पीछे नहीं होता। आप इस तरह से गोद में नहीं ले सकते, आपको गोद में इस तरह लेना पड़ता है। तो जो गोद में बच्चा होता है ना, वो बच्चा आगे होता है, पहले उसका चेहरा देख पहले उसका चेहरा दिखता है, पहले उसका चेहरा दिखता है, बेशक, फिर उसके तो वो जो बंदा आया था ना, उसको समझ आ गई थी, उसने कहा कि ये मेरे बस का काम नहीं है, बेशक, ठीक है। बेशक, बेशक, अब अफसोस की बात यह है कि जब अब उसी बच्चे का सर, बेशक, नौ के नेज़ा पे उठाया। जब उसी बच्चे का सर यजीद के दरबार में रखा हुआ था, तो उन्हीं में से एक आलिम खड़ा हुआ। कि हमने तो चूमते देखा है। नहीं, झूमते देखा है वो तो के बाद है। उसने कहा कि मैं जी, जी, हजरत ईसा के हवारी जो थे, उसकी 22वीं या 24वीं नस्ल से हूं, वाह, 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 और ईसाई मुझे जमीन पे पैर रखने पैर देते थे, और तुम कैसे मुसलमान हो कि इस सर में और रसूल में सिर्फ एक वाह, एक जनरेशन का फासला है। मेरे फासला है। वाह, 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 तो ये जो हमारी कमबख्ती आई हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं आई, बेशक, बेशक, वाह, ये ऐसे ही नहीं आई। देखा, ये जो तुम ये मेरी 22वीं या 24वीं नस्ल हूं मैं, और ईसा की नस्ल नहीं हूं, मैं तो उनके हवारी की नस्ल हूं, ठीक है। ये ईसाई मौजूद था वहां पर। बेशक, बेशक, चौ- वाह, 1400 बंदे, बेशक, 1400 बंदे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के बिल्कुल, कत्ल सूर में शरीक। यजीद के दरबार में कुर्सी नशीन थे, जी, बिल्कुल, जी, जी, यस, यस, यस। ठीक है। मगर मुझे पता है अफसोस किस बात पर होता है अरीब, कि इस सब के बावजूद आज 2026 में यजीद के हम हमदर्द मौजूद बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसकी वजह वही है ना सर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। कुरान खत्म होने के लिए तो नहीं आया था ना सर। कुरान में चल रहा था तो ऐसी मिसालें कायम रहनी थी। बात तो हाँ सही, आपकी बात सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, कमिंग बैक टू द लास्ट थिंग, अब आ जाते हैं कि कुरान का, जहाँ पे मेरा ज़ाती इख्तलाफ कुरान के कुरान के इम्प्लीमेंटेशन को जिस तरह से इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन में या लोगों ने किया, वो ये किया, जिसमें मेरा इख्तलाफ है वो ये है कि लोगों ने कुरान, जैसे मैंने आपसे थोड़ी बात आधी रह गई, मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान का जो एड्रेसी है जी, वो सोसाइटी नहीं है। मैंने आपको भी कहा, यही और नास में भी सोसाइटी नहीं है। ओके, वो ये नहीं कह रहे कि डिफेंस वालों को, ठीक, ठीक। मेरी बात को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। कुरान का एड्रेसी सोसाइटी नहीं है, इंसान, इंसान है, फर्द वाहिद है। इंडिविजुअल है। ठीक है, जब कुरान का एड्रेसी इंडिविजुअल है, तभी अकाउंटेबिलिटी भी इंडिविजुअल की होगी। अकाउंटेबिलिटी भी एक आदमी की होगी। कोई ये नहीं होगा कि यार ये सारे डिफेंस वाले जन्नत में जाएंगे। अच्छा, और कुरान मजीद की सूरह आराफ की आयत नंबर 10 या 9 नंबर आयत है, सॉरी, इनाम की, वो ये कहती है कि आपने कौम आद और सबूत के ऊपर जो हो गया, आपने, ये आज क्यों नहीं हो रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज क्यों नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा ना? वो नहीं हो रहे, हम हो रहे ना, आप समझ नहीं रहे। सारे वो कौम है आप उनकी कौम आद और सबूत तो पलट दी गई ना, कौम लूत पलट दी गई, आज क्यों नहीं हो रहा? सर आज हो तो रहा है। नहीं हो रहा ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको, और किस तरह से नहीं हुआ ना। अगर आप पुरानी देखें तो पूरी बस्ती उलट दी गई है, आज तो कोई बस्ती नहीं उलट दी गई ना, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कोई बस्ती नहीं उल्टी गई। इसका जवाब क्या है? सर एज़ फार एज़ जहाँ तक मेरे नाक़िस इल्म जाता है वो ये कि हिदायत तमाम हो गई है, अब
इसी हिदायत को लेके आपने आखिर तक चलना है और रिफाइन इंसान ने होते रहना है, या इंसान रिफाइन हो रहा है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। सूरह इनाम की शुरू की आयतें ये कहती हैं कि रहमतुल लिल आलमीन के आने के बाद, आयत नंबर शायद सूरह इनाम की आयत नंबर 8 है, शायद, मुझे एग्जैक्टली उस आयत में ये कहा गया, मुझे अरबी तो नहीं आती, उसने कहा कि अजाब इसलिए नहीं है कि इसमें आप हैं नहीं नहीं, आप हैं, वो हयात मौजूद है। नहीं नहीं, आप सरवरे कायनात हैं। तो रहमतुल लिल आलमीन के आने के बाद किसी कौम पर अजाब नहीं आएगा। समझे मेरी बात? समझो मैं क्या कह रहा हूँ। बेशक साहब, अब जब रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में आ गया, अब किसी कौम पर वो अजाब नहीं आएगा जो आदो सबूत पर, साले पर या लूत पर आया था। ये कुरान ने लिख दिया है। बेशक। अब मुसलमान कोशिश नहीं करेंगे अजाब आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना, दुआ नहीं करे अजाब आने की। आपकी ज़ात मौजूद है, आपकी ज़ात दुनिया में आ चुकी है, और रहमतुल लिल आलमीन के होते हुए दुनिया में अजाब नहीं आ सकता। आखिरकार जसद तो मौजूद ही है ना, जी, जसद तो मौजूद है ना। जैसे वो मौजूद है, ठीक है ना। तो अब अजाब नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौमों का हिसाब नहीं होगा। फर्ज खाओ मकुल्लो आती है यौम क़यामती फर्दा, क़यामत के दिन हर कोई फर्दन फर्दन आएगा। नहीं, मगर मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ, उस जमाने में कौमों का हिसाब हुआ है। ओके, अब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा फर्क है ना। ओके, उस जमाने में कौमों पे अजाब आए हैं। लूत पर अजाब आया, नूह पर अजाब आया, साले की कौम पर अजाब आया, यूनुस की कौम पर अजाब आए ना। आज क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं अल्लाह ताला वो देता सबको? ठीक, अब अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम सोसाइटी टू ह्यूमन पर्सन शिफ्ट हो गई। शिफ्ट नहीं हुई। आप मेरे सरवरे कायनात की रहमत का परतो है। बेशक, बेशक, बेशक। कुरान कह रहा है क्योंकि अब आप आ गए ना, तो मैंने अजाब रोक दिया, बेशक। मैंने खत्म कर दिया अजाब, ठीक है। अब मैं देख लूंगा इनको सबको आखिरी दिन, मगर अब मैं दुनिया में अजाब नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दुनिया में जब अजाब नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। अब जब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, तो क्या कोई मजहबी रियासत हो सकती है? नहीं जी, हर किसी को अपनी जात में मजहबी होना है सिर्फ। यस। यहां पर आकर जो मेरा फलसफा है, वो बिल्कुल क्लैश कर जाता है खामनाई से, मौदूदी से, इब्न तीमिया से, बुरसी से, और उन लोगों से जो कहते हैं कि कोई इस्लामी रियासत हो सकती है। द बेस्ट रियासत इज इस्लामी द रियासत। बेस्ट रियासत इज इस्लामी रियासत। यस। द मोस्ट फैसिलिटेटिंग रियासत इज नहीं, इस्लामी रियासत। इसलिए कि कुरान मजीद ने एटलीस्ट आफ्टर प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को चेंज कर दिया है। ओके, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं आपको इसको कंक्लूड कर देता हूँ एक मिसाल के तहत। शायद मैंने और आपने पहले भी बहस की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को जिना की सजा नहीं दी। गवाही की बुनियाद पे नहीं दी, मान लिया। कोई नहीं, हाथ भी नहीं काटे, कुछ सर भी नहीं किसी का कलम किया, कहीं भी कुछ। इसकी क्या बैकग्राउंड है? वाकई क्यों ये सजा क्यों है? वाकई सवालिया निशान है, शायद कि सिर्फ खौफ दिलाने के। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों है। एक आदमी ने जिना कर लिया, और इस्लामी हुकूमत भी नहीं है, ठीक है। अब उसने तौबा कर ली। सुन लो ना बात, नहीं नहीं, तौबा कर ली। ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? तौबा कबूल हो गई? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, कोई क्वेश्चन मार गया। क्वेश्चन मार्क है, तो वो तो बेचारा मारा गया ना। नहीं, वो मारा गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो गई तो मारा गया, बिल्कुल। जी, अगर हो गई उसके कबूल। नहीं ना, ये तो अगर, तो यार अगर तो कंडीशनल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने इतना किया और मैंने तौबा कर ली, तो जब मैं मरूंगा मुझे क्या पता कि कबूल हुई या नहीं हुई? तो सजा क्यों है? सजा इसलिए है कि मैं मरते वक्त तौबा की कबूलियत को गारंटी चाहता हूँ। वाह वाह, तो करो ही ना। नहीं, तो इस्लामी सजा को अवेल कर लूंगा। ओके ओके, गॉट यू। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं खुद अपने आप को प्रेजेंट यस, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है। वाह
समझ आई? बेशक बेशक बेशक। जब मैंने चोरी कर ली, हाँ, अब मैंने तौबा कर ली, अब मैं तौबा करके कह रहा हूँ तौबा तौबा, अब मुझे क्या पता, मरतब आखिरी वक्त आ गया, अब मैं सोच रहा हूँ यार ये तौबा कबूल हुई नहीं हुई, हुई इससे नहीं, बेहतर है हाथ कटवा लो, फिर परवरदिगार के सामने हाथ क्लीन खड़े हो। कर गारंटी आ जाएगी। ये है इस्लामी सजा का मकसद। ये इनको कौन समझाएगा बेवकूफों को? इस्लामी सजा इसलिए नहीं है कि आपने करनी है, मुस्तफा वो हुसैन का। नहीं, उसके अंदर तुम ये एहसास दिलाओ, वाह वाह वाह। उसको ये एहसास दिलाओ कि भाई चंदा तेरा जो तौबा है ना, ये गारंटी नहीं है, तुझे गारंटी चाहिए ना, वाह वाह। तुझे गारंटी चाहिए ना, हाथ कटवा लो। हाथ कटवा ले, आजा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। यही रसूलुल्लाह ने किया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तुझे गारंटी चाहिए ना, जिना की गारंटी चाहिए ना, वाह वाह। तो संसार करा लो। कम से कम जब संसार हो गया तो ये गारंटी तो हो गई ना कि मैं, उधर छुट्टी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किसी को जिना की सजा नहीं, वाह, एविडेंस पे नहीं दी गई। सब वो आए कि हमें दे दो, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये गारंटी मिल उस वक्त मिलेगी, नहीं उस वक्त मिलेगी जब इस्लामी सजा हो जाएगी। मैं जितनी मर्जी तौबा करता रहूं, ठीक है मैं कर रहा हूँ, अब मुझे जाए। मुझे क्या पता कि मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं कबूल हुई। वाह अब अगर ये फलसफाए हयात वाह। जो मैं बता रहा हूँ इस्लामी सजा का, ये सामने रखा जाए तो बंदे का पुत्र बनेगा ना। उससे ये अब ये कोई मौलवी तो नहीं बताएगा ना आपको, कभी बताएगा 4 बंदे ले आओ, गवाह करो, ये करो, वो करो। भाई ये सजा इसलिए नहीं है, ये सजा इसलिए है कि उसको गारंटी चाहिए, ऊपर उसको में साफ खड़ा हूँ। है, ऊपर में साफ खड़ा हूँ। हाँ, बेशक। वहाँ साफ खड़ा होऊँगा। तो तौबा जो है, वो तो एक है, मगर ये 50-50 है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मुझे क्या पता, मैं अब ज़िना कर चुका हूँ या मैं चोरी कर चुका हूँ, मुझे तो खाली हाथ अपनी बैलेंस शीट को साफ करना है ना। क्योंकि उसके बाद आंखें बंद होने के बाद तो हाँ, सफाई तो नहीं। मुझे साफ करना है ना, मैं क्या करूँगा? साफ करने का तरीका ये है कि मैं जाऊँ, मैं बोलूँ यार हाथ काटो मेरे, में जान छूटे मेरी। बिल्कुल। तो ये है इस्लामी सज़ाओं का कॉन्सेप्ट। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन ज़ाविया, बहुत खूब। अब इन ये जो हम अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि पुलिस वाला आएगा, वो पकड़ेगा चोर को, उसके हाथ काट देगा, 2 गवाह ले आएगा, ये बकवास है। इसमें ये एक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन ये है कि उसके अंदर ये एहसास पैदा करो कि तूने अगर ज़िना कर लिया, तो तुझे नहीं, किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं। तूने तौबा भी कर ली, फिर भी तू बच नहीं सकता, क्योंकि तुझे गारंटी नहीं है। गारंटी तुझे उसमें मिलेगी, तू संसार हो जा। संसार तो हो जाएगा ना, संसार होने के बाद तेरी बख्शिश, फिर जन्नत में गया तू। वाह! और दूसरे खौफ खा के पीछे हट जाएँगे। कल को करने वाले उनको इब्रत। नहीं, वो देखो, मैं फिर कहता हूँ उसको ना, उस एस्पेक्ट को जो आप फिट करते हो ना, ओके, ओके, वो मैं उसका कोई, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है। कि वो सिर्फ़ सेल्फ के लिए है, सेल्फ। हाँ, ये रिश्ता अल्लाह का और आपका है। ये रिश्ता कानून का और आपका नहीं है। बिल्कुल। वो ये कह रहा है कि यार मैंने ज़िना कर लिया है, हाँ। तौबा भी कर ली है, अब मगर ऊपर जाके सारी क़यामत तक जलने से बेहतर है, बल्कि क़यामत क्या, हमेशा-हमेश के जलने से बेहतर है, आज संसार। यस, इसलिए सारे आते थे और आप कहते थे आप करते रह जाए, तो वो इसलिए करते थे। इसलिए आपको तो पता था ना कि किसने किसने ज़िना किया, मगर आपने कभी किसी को गवाही पे सज़ा नहीं दी ना। क्यों? इसलिए कि वो नहीं, रहमतुल्लाह अलैहि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलीजन नहीं है। बहुत खूब, बहुत। मज़हब जो है ना, वो एक किसी फ़र्द को रिफ़ाइन करने के लिए। हाँ, बहुत खूब। वो एक एक रिश्ता है पूरे सिस्टम का। आप उस रिश्ते को, असल में ये रिश्ते को समझे ही नहीं, कि रिश्ता है क्या? देखो, ये पहले ये समझो कि तौबा गारंटी नहीं है। जब आपको ये समझ आएगा तौबा गारंटी नहीं है, तो फिर आपको इस्लामी सज़ा समझ आ जाएगी। बहुत खूबसूरत बात। सर, अब मुझे शब्बत ज़ैदी एज़ एन इकोनॉमिस्ट से एक सवाल पूछने हैं। जी। सर, मैं आपको बताऊँ कि मेडिकल साइंस जो है वो माइक्रोस्कोप की बुनियाद पे चली है। हुँ। माइक्रोस्कोप यानी लेंस। अब सर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं, जैसे आपने कहा कि मैं सरप्लस कमाऊँ और अपना जो खर्चा है मेरा 80 से 70 कर लो। सर, अगर मैं 16 आईफ़ोन से 17 आईफ़ोन ना लूँ, तो और यही कॉन्सेप्ट हर कोई मान ले, तो सर फिर वो आईफ़ोन बनाने वाला 17 से 18 क्यों नहीं, बनाएगा? मैं ये नहीं कह रहा। आप क्या मैं आवाम के लिए मैं इलैबोरेट कर दूँ, क्या नहीं, कहना क्या मैं चाह रहा हूँ? समझ गया। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप तो बिल्कुल इनोवेशन नहीं होगी। जी, जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक वो कारोबार को नहीं, बढ़ने के नहीं, लिए उसमें नहीं, खर्चा होना ज़रूरी है। नहीं, वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट है। जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। हमारे अ, उम, छठे इमाम
के पास एक देखा है कि वो इमाम जो हैं वो एक कंपैरेटिवली अच्छा लिबास पहने हुए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि जनाब आपके आबा अजदाद अली इब्न अबी तालिब और जनाब सरवर कायनात तो ये लिबास नहीं पहनते थे। मैंने कहा ठीक कह रहे हो तुम बिल्कुल, मगर वो माशी हालात वो हक था। मुझे एक एवरेज और एक कामयाब इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी है। उससे ऊपर जो मैं कमा रहा हूँ वो तकवा के लिए जाएगा। अब जो आप कह रहे हैं ना 16 वो आपको लेना है, वो आपकी समझ लें कि एक बेसिक नीड है। आप उस नीड को नहीं खत्म कर सकते, मगर जो नीड आपकी ज़हनी अय्याशी के लिए है वो आपको मारना है। मगर अगर टेलीफोन चाहिए या आपको कुछ घर चाहिए तो वो आपकी ज़रूरत है, आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते कि वो मैं क्यों ये नहीं लूँ। वो फर्ज कीजिए आप मैं आईफोन 15 भी अच्छा चल रहा है। नहीं, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे तो टेक्निकली फिर आप दूसरी कौमों से पीछे रह जाएंगे। तो ये नहीं कह रहा अल्लाह ताला, वो समझ ले वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, वो भी चीज़ आप अपने लिए नहीं कर रहे, वो आप समझ लें आपको दुनिया के साथ चलने के लिए कर रहे हैं ना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाक़या क़ौल है कि अपने बच्चों को वो नहीं पढ़ाओ जो तुमने पढ़ा है, वो कल है। वो कल है। तो वही वाली बात है ना। तो अब ये इसका ताल्लुक तकवा से क्लैश नहीं है, ये तकवा से क्लैश नहीं है, ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। बेशक। सर मैं इस मौके पर गनीमत जानूंगा कि आप तशरीफ लाएं। अभी कुछ दिन पहले आपने गवर्नर हाउस में एक तकरीर की, उसके ऊपर सर आपने एक बहुत अच्छा मॉडल दिया। मैं चाहूँगा आप प्लीज़ उसको इलेबरेट करें। आपने कहा कि पाकिस्तान को 2 इकोनॉमिक ज़ोन्स में डिवाइड किया जाए। सर मैं थोड़ा छोटा अकल का आदमी हूँ, इसको थोड़ा-सा ना इलेबरेट करें, देखिए क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। गिनती जितनी की गई। हाँ, चलो तबीयत। अच्छा, इसमें आबादी का जो हमारी अपनी कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है, और फिर हमारी अपनी एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है। ये जो फ्रॉम गिलगित से लेकर कराची तक आप एक इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इसको नहीं चला सकते। आप इसको इकोनॉमिक ग्राउंड पर डिवाइड करें, एडमिनिस्ट्रेटिवली ओनली। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन? डू यू मीन टू से कि द रेवेन्यू ऑफ उसका कराची बजट एंड सराउंडिंग एरियाज वो सेपरेट हो? साउथ पाकिस्तान अलग, नॉर्थ पाकिस्तान अलग, और उनकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अलग होंगे। ओके, गॉट यू। इकोनॉमिक का मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न पाकिस्तान होगा वो जो इंडस्ट्री लगाएगा, वो इंडस्ट्री उस चीज़ की लगेगी जो वहीं खर्च होगी। ये रिक्वायरमेंट होगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मकसद ये है कि ये नहीं हो कि यहाँ से मैं पेशावर भेज रहा हूँ, पेशावर से कराची ला रहा हूँ। तो ये जो आपका पूरा मैकेनिज्म है ना, और ये लोग इस तरह से आते हैं, कराची आके बस रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। तो आप पहले पाकिस्तान को 2 इकोनॉमिक जोन में डिवाइड कर दें। 25 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 15 करोड़ जो आबादी है वो नॉर्दर्न इलाके में रहती है। वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है, वो उनकी कंजम्पशन है, वो अपना चीज़ें खर्च करते हैं, उनको वो अपने लिए बनाएं, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं, अपने कपड़ों की फैक्ट्रियाँ लगाएं, अपने बनाएं, अपना खर्च करें। वो कोशिश करें कि उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर हो। बिल्कुल ठीक है। नीचे वाला इलाका जो है उसके पास एक एडवांटेज है कि उसके पास पोर्ट है। वो नीचे वाला इलाका जो है वो बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करे और उसको यहाँ प्रोसेस करे और बेचे। तो ये एक्सपोर्ट में एक्सेस हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बट सर हमारे पास तो सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट है, मतलब मेरी मर्जी में जो चाहे करो। नहीं, आप इंसेंटिव देंगे ना। आप ये कहेंगे कि यार शुगर की मिलें जो हैं आप लगाएंगे तो आपको इंसेंटिव दूंगा ना गवर्नमेंट को। इससे आपको जोर बनाने पड़ेंगे। जैसे भी आप कराची में कहोगे जी आप लगाएंगे इंडस्ट्री, तो आपको एक्सपोर्ट उनकी इंडस्ट्री होगी, पाकिस्तान की नहीं होगी। पूरी चाइना इसी तरह तरक्की होती है। ठीक है। तो आप सदर्न जोन जो है आपका, सदर्न जोन बलूचिस्तान, सिंध, सदर्न पंजाब, इसके अंदर आपके पास मिनरल है, इसके अंदर आपके पास एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है। अब यहाँ से आप फैसलाबाद लेके जाओ सामान, फिर उसको बनाओ, फिर वापस लाओ, ये टेक्निकली गलत है। और एक इतना बड़ा 25 करोड़ का मुल्क एक जगह से एडमिनिस्टर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद जो है वो अकेला एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। तो इसको 2 इकोनॉमिक जोन में डिवाइड कर दो। ठीक है। और ये सूबे जो है वो चलते रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, मगर इकोनॉमिकली आपको नॉर्दर्न इकोनॉमिक जोन
और सदर्न इकोनॉमिक जोन, और उस सदर्न इकोनॉमिक जोन दोनों अलग अलग काम करें और वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें। अब अब ये हो रहा है कि हमारा सब कुछ इस्लामाबाद में है। अब मुझे कोई जरूरत पड़ती है किसी चीज की, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ता है। ठीक है, आप उस सबको खत्म करें। आप कहें यार नॉर्दर्न सदर्न वाले सारे मसाइल कराची में हल होंगे, खत्म करें। सिंध का हिस्सा बलूचिस्तान भी उसमें शामिल करें। ये सदर्न पाकिस्तान है, ठीक है, वो नॉर्दर्न पाकिस्तान है, ठीक है, उसको चलाएं। और नॉर्दर्न पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऊपर सेंट्रल एशिया और ये सब उसको हैंडल करे, ठीक है। और नीचे वाला जो सदर्न पाकिस्तान है वो सारा एक्सपोर्ट को और इसको हैंडल करे। इससे इससे ही पाकिस्तान चल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। ब्यूटीफुल सर। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि कराची के कोर्ट में बॉल आके गिरने क्या? वाली है। आपने कहा कि कराची के कोर्ट में बॉल आके गिरने वाली है। इस वजह से कि ये होने वाला है। बहुत खूब। मगर सर मैंने अगले ही दिन आपसे फ़ोन पे बात की तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि कभी-कभार सर अना परस्ती में ना लोग कहते हैं कि चीज़ बर्बाद कर दो मगर सामने वाले को जीतने ना दो। कहीं ऐसा खौफ तो नहीं है आपको किसको? कि जो है वो हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली वही केस है। वो यही केस है। एक राजस्थान में एक ट्राइब है, हुँ, वो ट्राइब जब नोमैडिक ट्राइब है, राइट। जब वो अपने जगह से मूव करता है ना, पीछे आग लगा जाता है। आग लग जाता है। परवरदिगार खैर करे ठीक, रमज़ान ओके सर। जी। थैंक यू।